Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Padalgan. And today I am going to start class 7 SST Civics 7 chapter which is Understanding Media. तो स्टूडेंट लास्ट चैप्टर में हमने इस चैप्टर में मीडिया के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, जिसमें टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं उनके बारे में, मीडिया और मनी के भी बारे में मैंने आपको बताया। आज हम लोग रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, द मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी। मीडिया भी आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका डेमोक्रेसी में निभा रहा है। इट हैज़ द कैपेसिटी टू क्रिएट एन इन्फॉर्म ओपिनियन। और मीडिया के पास इतनी कैपेसिटी है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन की ओपिनियन को भी बखूबी समझता है। इट इनलाइटन एंड एम्पावर्स द पीपल। और इसके अलावा लोगों के आवाज़ को भी बुलंदियों से उठा रहा है। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज़ इसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जुटाकर डेमोक्रेसी के हेल्थ के लिए वर्क किया जा रहा है। फॉर टू रीज़न। फर्स्टली, इट इंश्योर दैट citizens make responsible informed choices rather than the acting of ignorance or misinformation। पहले चीज़ तो मीडिया ये इन्फॉर्म सुनिश्चित कर रहा है कि लोग क्या हुए, अपने काम के प्रति या इन्फॉर्मेशन के प्रति रिस्पॉन्सिबल हुए। जो भी इन्फॉर्मेशन वो चूज़ करते हैं वो उनके हक का होता है। ऐसा नहीं कि गलत सलत चीज़ें भी मीडिया में उतार दी जाएं, ये भी सही नहीं रहेगा। सेकेंडली, इंफॉर्मेशन सर्व्स एज ए चेक बाय इंश्योरिंग दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपहोल्ड देयर ओथ ऑफ ऑफिस एंड कैरीड आउट विशेज ऑफ दोज हु इलेक्ट देम। इट इज़ प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन दैट द मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन भी चेक किया जाता है कि ये सही है या गलत है। और जब ये सही होता है तो इसे ऑफिशियली भी घोषित किया जाता है कि ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, सिटीजन कैन लर्न अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड कैन वॉइस देयर ओपिनियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट थ्रू द मीडिया। मीडिया के ही द्वारा जो भी लोगों की इन्फॉर्मेशन होती है या जो भी लोग गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहते हैं या गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना चाहते हैं, वे भी मीडिया का सहारा आसानी से ले रहे हैं। द मीडिया कैन फर्दर प्रमोट डेमोक्रेसी बाय एजुकेटिंग वोटर्स, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, प्रमोटिंग टॉलरेंस among various social groups and ensuring that government are transparent and accountable। मीडिया के रहने से डेमोक्रेसी में एजुकेटिंग वोटर्स, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट रखा जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, सोशल ग्रुप के द्वारा लोगों को समझाया बुझाया जाता है, जिससे गवर्नमेंट का लोगों के प्रति जो है रवैया वो ट्रांसपेरेंट है और अकाउंटेबल है, जवाबदेही है। Therefore, it becomes necessary that the media provides a balanced report। अतः यह मीडिया के लिए ज़रूरी भी हो गया है कि वह एक बैलेंस रिपोर्ट भी तैयार कर लेता है। बाय बैलेंस रिपोर्ट वी मीन दैट व्हेन स्टोरी इज कवर्ड बाय द मीडिया, इट शुड डिस्कस ऑल पॉइंट ऑफ दैट particular story and should leave it up to the readers to form their own opinion। The media can present a balanced report only when the media channel is independent। कभी कभी बैलेंस रिपोर्ट के द्वारा हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो भी मीडिया के द्वारा शॉर्ट स्टोरी बनाई जाती है उसमें हर पॉइंट पे, हर पहलू पर बातचीत करने के बाद ही वह बैलेंस शीट या बैलेंस रिपोर्ट तैयार की जाती है, ताकि रीडर को अपने ओपिनियन को भी पढ़ने का मौका मिल सके।
Media can present a balanced report only when the media channel is independent. मीडिया क्या करती है, एक बैलेंस रिपोर्ट केवल तैयार करती है, लेकिन जो मीडिया चैनल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट ही काम करते हैं. इट शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस एनीबडी इन द कवरेज ऑफ इट्स न्यूज़. न्यूज़ वाले पर भी किसी व्यक्ति का या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता और ना ही वो उस पर दबाव बनाया जा सकता है. In most of the democracy, law have been enacted to the given ample freedom to journalists and ordinary citizens to access information on the government policies. इसके अलावा डेमोक्रेसी में जितने भी लॉ हैं जो लागू हुए हैं वे जर्नलिस्टों को लागू कराने के लिए फ्रीडम मिलता है और कोई आम इंसान भी उसके इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी चलाई जा रही है उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी चेंज करना है उसे जर्नलिस्ट जो होते हैं उनकी बातों को मीडिया में उठाते हैं. यूजुअली द सेम न्यूज़ इवेंट इज़ कवर्ड डिफरेंटली इन वेरियस न्यूज़पेपर. It is possible that each newspaper present a different angle of the same story. कभी कभी क्या होता है, एक ही न्यूज़ के इवेंट जो होते हैं वो डिफरेंट न्यूज़पेपर में अलग अलग ढंग से दिखाए जाते हैं, लेकिन ये जहाँ तक हो सकता है उनकी जो स्टोरी होती है लगभग सेम होती है. ये मीडिया का मानना है. दिस वुड मीन दैट मीडिया इज़ इंडिपेंडेंट and can cover a news event in any way that it feels is appropriate. मीडिया भरसक पूरी कोशिश करता है कि वह ऐसी खबरों को न्यूज़ में निकाले जो 100% क्या हो, सत्य हो. और मीडिया क्या होती है, इंडिपेंडेंट है. बट इन रियलिटी मीडिया इज़ नॉट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. लेकिन अगर रियलिटी तो यही है कि मीडिया पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है. इसके दो कारण हैं. पहला है कि वन इज़ द कंट्रोल दैट गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया एंड सेकंड इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल हु ओन द मीडिया. पहला तो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में मीडिया है. और दूसरा लोगों के इन्फ्लुएंस से, लोगों के दबाव के अंडर भी मीडिया काम करती है. The government on its part can prevent either a news item or scenes from movie, shows, lyrics of a song from being shared with the people. इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो भी न्यूज़ आइटम या कोई भी मूवी हो, शोज़ हो, लिरिक्स हो सॉन्ग का, इन सब को भी क्या करती है, शेयर करती है विद द पीपल. दिस इज़ कॉल्ड सेंसरशिप. तो जब इस प्रकार का कोई चीज़ें जब शेयर की जाती हैं तो उसे सेंसरशिप कहते हैं. देयर हैव बीन इंस्टेंसेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वेयर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू द सेंसर द मीडिया. कभी कभी अगर हम इंडिया की हिस्ट्री की बात करें जहाँ पे गवर्नमेंट इन सेंसर्स के ऊपर भी एक्शन लेती है. इन जनरल हाउएवर द गवर्नमेंट confines itself to the censorship of films. The media coverage of news is not really censored by the government. Despite absence of censorship, the media sometimes fails to present a balanced story. This can be because it does not consider all the facts. Also, the media can sometimes fall under the influence of one dominant views or other, and therefore their finding and report can be biased or inclined to certain opinion and perspective, thereby influencing public opinion. जनरली बात करें तो गवर्नमेंट जो है सेंसरशिप्स को खुद ही कन्फाइन करती है और जो मीडिया का जो
कवरेज होता है न्यूज़ में वो गवर्नमेंट के द्वारा रियली में सेंसर्ड नहीं होता। इसके अलावा सेंसरशिप के एब्सेंस में मीडिया कभी कभी फेल भी हो जाती है उसके बैलेंस स्टोरी को रिप्रेजेंट करने में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मीडिया यह कंसीडर नहीं कर पाता कि इसका मेन फैक्ट है क्या। इसके अलावा मीडिया कभी कभी किसी एक व्यू के अंडर काम करते हुए प्रभावित रहती है और दूसरे तरफ उस चीज़ को फाइंड करने की कोशिश करती है, जिससे उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है और जिससे पब्लिक ओपिनियन भी प्रभावित होने लगता है। अब बात करेंगे मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी की। मीडिया एथिक्स अकाउंटेबिलिटी क्या है? द मीडिया वी मस्ट रिमेंबर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेटिंग द एजेंडा दैट डिसाइड which news items are worthy of attention and which are not। मीडिया जो है वो हमेशा याद रखना चाहती है कि एजेंडा और डिसीज़न न्यूज़ का क्या होना चाहिए। दे हेल्प इन शेपिंग आवर ओपिनियन एंड थॉट्स, और वे हमें हमारे ओपिनियन और थॉट्स दोनों के शेप को बनाए रखने में सहायता करती है। इट इज़ द मीडिया विच ब्रिंग्स टू लाइट इश्यूज दैट रिक्वायर्स आवर अटेंशन। इसके अलावा शेपिंग और हमारे ओपिनियन थॉट के अलावा भी मीडिया हमारे मुद्दों को, हमारे इश्यूज़ को भी ध्यान में रखकर कार्य करती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मीडिया वेरी रिसेंटली ड्रीव आवर अटेंशन टुवर्ड ग्लोबल वार्मिंग। जिस प्रकार मीडिया जो है हाल ही के दिनों में ग्लोबल वार्मिंग के प्रति काफ़ी जागरूक है। मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स हाईएस्ट रिपोर्ट और प्रेजेंट डाटा on the rising level of sea and the melting of the glaciers as rapid rate। ज़्यादातर न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में आप देख रहे होंगे कि सीज़ के लेवल का राइज़ होना, ग्लेशियर का पिघलना, ये सब चीज़ें जो खबरें हैं वे आसानी से बहुत तेज़ी से न्यूज़पेपर में दिखाई जा रही हैं। The areas that the most prone to such changes have been covered in the report। This information has helped us in focusing on issues that affect our lives। कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे जो भी बदलाव हो रहे हैं उनकी कवरअप जो है मीडिया दिखा रही है। This information has helped us on focusing on issues that affect our lives, और जिनको दिखाकर लोगों के ज़िंदगी के और अच्छा बनाया जा रहा है। वी मे हैव फेल्ड टू टेक नोटिस ऑफ इट हैड नॉट बीन फॉर द मीडिया रिपोर्टिंग इन अ बिग वे। और हमें लगता भी है कि ये सब चीज़ें दिखाने से इन सब चीज़ों पर जल्दी से जल्दी काम जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। हाउएवर एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द मीडिया हैज़ फेल्ड टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी ज़्यादातर जगहों पर मीडिया क्या होती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फिसल जाती है। इट इज़ इंक्रीजिंगली रिपोर्टिंग इंस्टेंटेड दैट आर द ट्रिवियल इम्पोर्टेंस वाइल इग्नोरिंग द ग्रेटर इश्यूज एट हैंड। जो भी उस मीडिया को दिखाना होता है वह उसे दिखाने में या तो सक्षम नहीं होती या दिखाना नहीं चाहती। इन देयर क्वेस्ट टू प्रेजेंट द मोस्ट attention grabbing and groundbreaking news, the media sometimes loses its way and succumb to
The global trend of glorifying the news. This is especially the case in television, where report on crime and entertainment drawn out of the more important news of the day. The stress on glazing effect and bite-sized news report leave no time for serious and in-depth discussion on the issues that actually matters. This result is that healthy public discourse does not take place due to the lack of availability of real fact and different aspects of particular news. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मीडिया में कुछ ऐसी खबरें भी आ जाती हैं, जैसे क्राइम हुआ, इंटरटेनमेंट की बात हुई, ये सभी चीज़ें जो हैं आज के समय में टेलीविज़न पे दिखाई जा रही हैं। इनका कुछ सही भी इफ़ेक्ट पड़ता है और कुछ गलत भी। रिजल्टेंट क्या होता है, पब्लिक क्या होती है, इस न्यूज़ को देखकर जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसको समझती है। Less than 25% national news bulletins cover news related to health, education, development, welfare, environment. Ideally, in democracy, the media has following responsibilities. 25% से भी कम जो न्यूज़ होती है वो नेशनल न्यूज़ बुलेटिन दिखाते हैं। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, वेलफेयर, इन्वायरमेंट वगैरह के न्यूज़ आते हैं। अगर आइडियली देखा जाए तो डेमोक्रेसी में मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हैं। पहला है इन्वेस्टिगेट रिपोर्टिंग, जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही करें। द मीडिया एक्ट एज ए वॉच डॉग, रिपोर्टिंग ऑन करप्शन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, अदर फॉर्म ऑफ द रॉन्ग डूइंग विच वुड हेल्प बिल्ड अ कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। मीडिया जो है एक प्रकार का वॉच डॉग रिपोर्टिंग करे, किस पर, करप्शन पे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे, और भी कई रॉन्ग डूइंग्स चीज़ें हैं, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को के कल्चर को अकाउंटेबिलिटी मिलती है, उनको काम करने की आज़ादी मिलती है और वो अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की क्या है, इंफॉर्मेशन टूल्स एंड फोरम फॉर डिस्कशन। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन टूल्स हैं या जो भी फोरम मीडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं उस पर डिस्कशन होना चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर एंड पब्लिक अफेयर्स प्रोग्राम्स ऑन द रेडियो, टेलीविज़न, इन्फॉर्म, एजुकेट एंड इंगेज द पब्लिक एंड प्रॉम्प्ट देम टू टेक एन एक्शंस। इसके अलावा न्यूज़पेपर हो या पब्लिक अफेयर्स प्रोग्राम के द्वारा भी, रेडियो जो टेलीविज़न पे चलाए जाते हैं उनके द्वारा भी लोगों को एजुकेट और इंगेज किया जाता है और पब्लिक मीटिंग्स की जाती है। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की क्या है, मीडिया एज ए पीस एंड कंसेंसस बिल्डर्स। एट ए टाइम द मीडिया हेल्प्स इन पीस बिल्डिंग एफर्ट्स। मीडिया ही क्या करती है, लोगों के बीच शांति बनाए रखती है। इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट दैट इट रिमेन फिनेंशियली independent and does not work under the censorship of the government or under the dictates of powerful authorities. It is also important for the readers, viewers to understand and evaluate the news presented by the media neutrally. तो इसके अलावा मीडिया जो है फाइनेंशियल तौर पर इंडिपेंडेंट होती है, वह किसी गवर्नमेंट के सेंसरशिप के द्वारा के अंडर काम नहीं करती, वह मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसके अलावा जहाँ भी रीडर और व्यूअर्स के अंडरस्टैंड की बात होती है वहाँ वे मीडिया जो है न्यूट्रल न्यूज़ बनाकर उसे पेश करती है। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इस चैप्टर के बाद मैं इस वीडियो के अंत में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगा। आप सभी लोग फेयर कॉपी और बुक भी मेंटेन करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।